ईद उल फितर की रात थी और नन्ही आमना खिड़की के पास बैठकर चांद को निहार रही थी। उसकी अम्मी ने उसे सोने के लिए कह दिया था, लेकिन आमना इतनी उत्साहित थी कि उसे नींद नहीं आ रही थी। आज उसे एक खास दुआ मांगनी थी। उसने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़े और धीरे से बोली, या अल्लाह, सबकी ईद खुशहाल बना दे। अगली सुबह आमना जल्दी उठ गई और अपनी नई गुलाबी ड्रेस पहन ली। पूरे घर में मीठे पकवानों और गरम रोटी की खुशबू फैली हुई थी। उसके अब्बू उसे ईद की नमाज के लिए मस्जिद लेकर गए। रास्ते में आमना ने मस्जिद के दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी को बैठे देखा। वह थके हुए लग रहे थे। उनके कपड़े पुराने थे और वह अकेले थे। नमाज के बाद आमना ने अपने अब्बू का हाथ पकड़कर कहा, अब्बू, वह अंकल बहुत उदास लग रहे हैं। क्या हम उन्हें कुछ दे सकते हैं? उसके अब्बू मुस्कुराए और उसे कुछ पैसे दिए। आमना भागकर उनके पास गई और प्यार से उनके हाथ में पैसे रख दिए। वह बुजुर्ग हैरानी से मुस्कुराए और बोले, शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। लेकिन आमना का दिल अब भी संतुष्ट नहीं था। जब वह घर पहुंची तो उसने टेबल से कुछ मिठाइयां और एक कप चाय उठाई और अपनी अम्मी से कहा, मैं ये उन्हें देना चाहती हूँ। अम्मी और अब्बू ने गर्व भरी नजरों से आमना को देखा और हां कर दी। आमना बड़े ध्यान से प्लेट लेकर फिर से मस्जिद पहुंची, जहां वह बुजुर्ग अब भी बैठे थे। ईद मुबारक, आमना ने हंसते हुए कहा और उनके हाथ में खाने की प्लेट थमा दी। उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। ईद मुबारक प्यारी बच्ची, तुमने मेरी ईद सच में खास बना दी। आमना खुशी खुशी घर लौट आई। उसका दिल खुशी से भर गया था। उसे एहसास हुआ कि उसकी दुआ पूरी हो गई थी, क्योंकि उसने सिर्फ मांगा ही नहीं, बल्कि खुद उसे सच करने के लिए कुछ किया। और वह समझ गई कि ईद का असली मतलब यही है।